नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बगोदर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया शहीद महेंद्र सिंह का शहादत दिवस। उमड़ा जल सैलाब किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई मानव श्रृंखला। कोविड-19 वैक्सीनेशन के विधिवत की गई शुरुआत। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने लिया वैक्सीनेशन कार्य का जायजा। शहरी केंद्र पर मिंकल गुप्ता ने सबसे पहले लिया टीका। इसके बाद कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया वैक्सीन। कोलकाता के एक किशोर को गांव में बनाया गया बंधुआ मजदूर। ग्रामीणों ने किया विरोध। चिल्ड्रंस फाउंडेशन और चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई जानकारी। और दिल्ली से करोड़ों के जेवरात लेकर भाग रहे लुटेरे सरिया स्टेशन में पकड़ाए। रेल पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम सोने के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कालका हावड़ा मेल के A2 कोच से हुई दोनों की गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। बगोदर के पूर्व विधायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को उनकी 16वीं शहादत दिवस पर बगोदर सहित आसपास के इलाकों में याद किया गया और लाल सलाम पेश किया गया। हालांकि हर वर्ष बस स्टैंड में होने वाली मुख्य सभा को इस वर्ष स्थगित किया गया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई गई। बगोदर के पूर्व विधायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को उनके 16वीं शहादत दिवस पर बगोदर सहित आसपास के जनसैलाब ने याद किया और उन्हें लाल सलाम पेश किया। यहाँ सबसे पहले महेंद्र सिंह के पैतृक गांव खम्भरा में उनकी प्रतिमा पर उनकी पत्नी शांति देवी, बगोदर के वर्तमान विधायक विनोद सिंह, भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी के अलावा इलाके के बड़ी संख्या में पहुंचे आम और खास लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खम्भरा के बाद बगोदर सरिया रोड स्थित पार्टी कार्यालय में भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह शहादत दिवस पर बस स्टैंड में होने वाली मुख्य सभा को इस वर्ष स्थगित करते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें बगोदर बाजार सहित आसपास के इलाके में लोगों ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर किसानों के समर्थन में नारे लगाए। वहीं अपने दिवंगत जननायक कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद किया। कार्यक्रम में बिहार से भाकपा माले के 7 विधायकों ने भी शिरकत की। एक सभा होगी। प्रमुख सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य लोगों को संबोधित करेंगे। थोड़ा सा इधर घुमाइए ना।
दोनों जहाँ तक है लोग खड़ा, वहाँ तक आप लोगों को खड़ा होना है। तमाम लोग व्यक्ति जो है अभी हम लोग साथी लोग पहुँचाएंगे, पहले खड़ा हो जाइए, उसके बाद तमाम लोग इन लोग खड़ा होने के बाद आप लोगों को प्रोग्राम दिया जाएगा कि आप किस जगह पर और कैसे। आज पूरे गिरिडीह जिले में 100 किलोमीटर से ज़्यादा मानव श्रृंखला महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर बनी हुई है। लोग उनको याद करते हुए, खुद महेंद्र सिंह को लोगों ने देखा है कि वो जब थे आंदोलनों की नई नई शक्लें, नई नई तरीके से लगातार लड़ते रहे हैं। उनकी स्मृतियाँ भी लोगों को संघर्षों को याद दिलाती है और उनको याद करना आज के संदर्भों में होता है। और अभी पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ लोग खड़े हैं और किसानों के काला बिल जो हैं उसको वापस लेने को लेकर के आज मानव श्रृंखला बनी हुई है। और आज महेंद्र सिंह को याद करने वाले लोग पूरे बगोदर, सरिया, बिनी में इस मानव श्रृंखला में शामिल हैं। मतलब है जनता का संघर्ष को अंतिम दूर तक ले जाने के लिए संघर्ष में अपनी शहादत दे करके भी इसको आगे बढ़ाने के नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह ने जन संघर्ष का एक नया आयाम दिया है, एक नया पहचान दिए हैं। और आप जहाँ भी जन संघर्ष है वहाँ महेंद्र सिंह को याद किए जाते हैं। आज पूरे देश में जो किसानों का संघर्ष हम देख रहे हैं, अभूतपूर्व संघर्ष है। तो आज़ादी के बाद किसानों का इतनी बड़ी संघर्ष पूरे देश के पैमाने पर हमने नहीं देखा। किसान पूरा दिल्ली को घेर लिया है, दिल्ली का संसद को घेर लिया है, प्रधानमंत्री को घेर लिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी घेरा में डाल दिए हैं। सच्चे माने में ये जो घेरा डालो और डेरा डालो, और अक्षरिक अर्थ में और डेरा डाल दिया किसानों ने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उसका मुगार कर दिया। किसानों का ये संकल्प है मोदी सरकार के खिलाफ, ये संकल्प मोदी सरकार को यहाँ पर गद्दी से हटा देगी या तो उनको पीछे हटना पड़ेगा। किसान अपने संघर्ष के बूते पर मोदी सरकार को बता देंगे, ये मोदी सरकार तुम्हारा चलेगा नहीं, तुमने बहुत कर लिया है, देश में हर मोर्चे पर तुमने बर्बादी की तरफ देश को ले गया है। आप किसानों को बर्बाद करने की, खेती को भी बर्बाद करने की, यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा को भी ख़त्म करने का तुमने जो इरादा किए हैं, तुम्हारा जो ये साजिश है, ये साजिश चलने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर में हम गए थे, वहाँ के किसान कह रहे हैं जो हम या तो शहादत देंगे, हमारा इस शरीर अपने गांव में लोग शहादत वरण करेंगे, या तो हम जीत कर यहाँ से जाएंगे, हम पीछे नहीं लौटेंगे। आपके माध्यम से हम पूरा झारखंड के लोगों से भी फिर एक बार अपील करते हैं, तमाम लोग इस संघर्ष में शामिल हो। ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये आम मजदूरों की बात है, देश की बचाने की बात है, देश के संविधान को बचाने की बात है। मोदी सरकार का इस साजिश को हर हालत में उसको परास्त करना पड़ेगा, उनके खिलाफ जबरदस्त हमला करके उसको पीछे ढकेलना पड़ेगा। भाकपा माले के द्वारा अम्बेडकर चौक पर कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। कार्यक्रम के दौरान माले नेताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानून को वापस लेने की मांग की। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर भाकपा माले की ओर से अम्बेडकर चौक पर एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बिहार के घोषित विधायक रामबलि सिंह यादव ने महेंद्र सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो 3 कानून बनाए हैं उसे वापस लेना होगा। किसान भी अपनी जायज मांगों के साथ खड़े हैं। भाकपा माले हमेशा किसानों के साथ है। इन्होंने कहा कि आज का दिन शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करने का दिन है। बिहार में भी कॉमरेड का नाम बड़ी फक्र और इज्जत से लिया करते हैं। महेंद्र सिंह अमर हैं, इनके विचारों पर चलने की जरूरत है। मोदी सरकार को पीछे धकेलना होगा। कार्यक्रम में माले के राज्य कमेटी के सदस्य राजेश यादव ने कहा कि हम सब इनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे और जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। वहीं विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि आज के नेताओं को शहीद महेंद्र सिंह सीख देते हैं कि कैसे विकट परिस्थिति में भी जनता के साथ खड़े रहते हैं। महेंद्र सिंह जनता से हर एक पल जुड़े रहते थे। आज के युवा इनको पढ़ें, समझें यदि राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना है।
कार्यक्रम का संचालन प्रीति भास्कर कर रही थी। वहीं नौशाद अहमद, चांद अब्दुल, सुभाष, मोहम्मद सलमान, मनीष वर्मा, आलम, सोनू, प्रदीप यादव, मिंटू मलिक, बॉबी देवी, फिरोज, कन्हैया सिंह, पप्पू खान, निशांत कुमार, हसनैन आदि कार्यक्रम में मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर महेंद्र सिंह अमर रहे, अमर महेंद्र सिंह अमर रहे, अमर महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अमर महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को मोदी अडानी अंबानी का राज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसान मजदूरों का राज कायम करो, कायम करो, कायम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर पूरे गिरिडीह जिले में हजारों लोग सड़कों पर उतर करके मानव श्रृंखला बना रहे हैं। और ये मानव श्रृंखला मोदी शाह की सरकार चल रही है, दिल्ली में केंद्रीय सरकार जो चल रही है, उन्होंने जो किसानों के खिलाफ अभी काले कानून लाए हैं, जिस कानून का एकमात्र मकसद है मोदी के मित्र कारपोरेटों को फायदा पहुंचा करके इस देश के पूरे कृषि सेक्टर पर कब्जा करना, तो वो सभी कानून वापस लेने के मांग को लेकर के। और महेंद्र सिंह का मतलब होता है जनता के मुद्दों पर राजनीति। आज पूरे देश के किसान, आज पूरे देश के लोगों के सामने संकट खड़ा है जब वो ये किसान के कानून लाए हैं खिलाफ में। तो इसलिए महेंद्र सिंह को हम लोग याद करने का इस बार जो हम लोगों ने तय किया कि हजारों लोग पूरे जिले में सड़कों पर उतर करके मानव श्रृंखला बनाएंगे। और हम लोगों ने बनाया है, अभी ये 3 बजे तक चलेगा। हम लोग 2 बजे दिन में किसानों को भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो वहाँ शहीद हुए हैं। ये तमाम सवालों को लेकर के मानव श्रृंखला चल रही है। मोदी सरकार को सीधा और साफ संकेत है, संदेश है कि वो ये सभी कानून वापस ले। ये किसानों का देश है, इस देश को किसान मजदूरों ने बनाया है। ये मोदी अडानी अंबानी की जागीर नहीं है। उनको उनका तिजोरी भरने के लिए, उनको फायदा पहुँचाने के लिए जो कानून लाया है उसको वापस ले, यही आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर आज गिरिडीह शहर में भी मानव श्रृंखला हुआ और हमारे कोसी के विधायक भी आए थे इसमें। और सबसे बड़ी बात है जो मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध में जो कानून बना रही है और लगातार जो किसान लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बहुत बड़ी लड़ाई है। अंग्रेजों से भी खतरनाक तरीके का काम भाजपा सरकार कर रही है, जो लोगों को पता है। और तमाम लोगों से निवेदन है कि भाजपा सरकार के विरुद्ध जो जनता है वो एकदम रास्ते पे निकले, रोड पर निकले और उसको पीछे धकेले। दिल्ली के रोहिणी इलाके से करोड़ों के जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरिडीह में हजारीबाग रेलवे स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने, एक मोबाइल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में करोड़ों के जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरिडीह में हजारीबाग रेलवे स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के पाइकार निवासी पीटू शेख और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जे कॉलोनी निवासी अहमद है। उनके पास से एक झोला और एक बैग मिला है। बैग में लगभग 1 किलो 800 ग्राम के सोने के गहने, एक मोबाइल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट पाए गए। यह सफलता आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार की अगुवाई में मिली है। इस मामले की पुष्टि पंकज कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि बरामद सोना का अनुमानित मूल्य लगभग 86,40,000 रुपए है। जानकारी के अनुसार इन अपराधियों का नाम कई मामलों में भी दर्ज है। दरअसल 16 जनवरी की रात आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार के मोबाइल में एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली के रोहिणी सर्कल का एसपी बताया। उसने कहा कि दिल्ली में करोड़ों के जेवरात की लूट करने के बाद अपराधी भाग रहे हैं। अपराधी कालका हावड़ा मेल के A2 बोगी में है। इस बीच अपराधियों का डोजियर भी एसपी ने भेजा।
सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार दलबल के साथ हजारीबाग रोड स्टेशन पर आए। यहां से सुरक्षा नियंत्रण कक्ष धनबाद और कार्यरत स्टेशन मास्टर हजारीबाग रोड को सूचना देकर ट्रेन का ठहराव 5 मिनट अधिक करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इसके बाद टीटी से बात की गई तो टीटी ने बताया कि पीटू शेख नाम का आदमी और उसका एक साथी बोगी में है। उक्त ट्रेन हजारीबाग रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 1:42 पर आई। इस दौरान पुलिस ने उक्त कोच को घेर कर टीटी को साथ लेकर चेक किया तो दोनों पकड़े गए। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्लेटफॉर्म से ही व्हाट्सएप पर एसपी को वीडियो कॉलिंग कर सोने के गहने और दोनों अपराधी को दिखाकर शिनाख्त की गई। इस बाबत आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि पकड़े गए अपराधी पीटू शेख से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 2-3 दिन पहले रोहिणी दिल्ली में बस पड़ाव के पास एक सोने की दुकान का शटर काटकर पीटू शेख समेत 8 लोगों ने मिलकर लूट की थी, जिसमें अपने हिस्से का माल बैग में रखकर पीटू अपने भाई के साथ हावड़ा जा रहा था। आज दिनांक रात्रि 1 बजे एसीपी नई दिल्ली रोहिणी साहब का फोन आया था और बताया कि गाड़ी संख्या 02312 कालका मेल एक्सप्रेस से 2 अपराधी और सामान सोना लूट करके भाग रहा है। वह यात्री AC2 बोगी में सफर कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर उस गाड़ी में टीटी बाबू से संपर्क किए तो टीटी बाबू बतलाया कि पीटू शेख नाम का एक आदमी AC2 कोच के 16 और 18 नंबर बर्थ पर यात्रा कर रहा है। हम लोग आरपीएफ पोस्ट के अधिकारी और जवान इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच के कोच का घेराबंदी किए और कंट्रोल से एक्स्ट्रा 5 मिनट गाड़ी को रुकवा के चेक किए तो दोनों अपराधी को पकड़ लिया गया है। दोनों अपराधी के पास से लगभग 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसका कुल कीमत 86,40,000 के आसपास है और इसकी सूचना तुरंत एसीपी रोहिणी साहब को दी गई। एसीपी रोहिणी साहब बतलाए कि इस कांड की जो जांच करता है उनको फ्लाइट के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है। माल और मुलजिम वो रिसीव कर लेगा। गिरिडीह उत्पाद विभाग और बिरनी पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भरकट्टा बाजार में कई महुआ शराब के ठिकानों को नष्ट किया। इस दौरान करीब 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया और उन सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापामारी कर भरकट्टा बाजार में कई महुआ शराब के ठिकानों में छापामारी की। इस दौरान करीब 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। जब्त सामग्रियों को उत्पाद विभाग की टीम ने बरमसिया उत्पाद डिपो लेकर आई। बताया गया कि आए दिन सूचना मिलती रहती है कि भरकट्टा में अवैध महुआ शराब बेचा जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए छापामारी की गई। आगे भी उत्पाद विभाग और पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। इस छापेमारी अभियान में थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह के अलावे उत्पाद विभाग से एसआई मोहम्मद गुफरान, एसआई मोहम्मद नियाज समेत बिरनी पुलिस के कई सशस्त्र बल शामिल थे। बिरनी थाना अंतर्गत वरकट्टा बाजार में आए दिन सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से महुआ दारू काफ़ी दुकानों में बट रहा है, बनाकर बेचा जा रहा है। इस सूचना पर मैंने आज स्वयं एक्साइज विभाग को बुला करके पूरे बाजार में छापामारी किया और छापामारी के दौरान करीब 100 लीटर अवैध महुआ शराब एक्साइज इंस्पेक्टर सर के सामने जब्त किया गया है। इनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा लगातार भरकट्टा में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से महुआ दारू विभिन्न दुकानों में बेचा जा रहा है। इसलिए लगातार मेरे द्वारा छापामारी की जा रही है और आगे भी छापामारी करते रहेंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से ये भरकट्टा में अवैध रूप से चल रहे दारू को बंद नहीं करा देते हैं। बिरनी थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह सर, सात दल बल एवं उत्पाद टीम के द्वारा संयुक्त रूप से भरकट्टा बाजार में छापामारी कर करीब 100 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब जब्त किया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय बना के थाना के साथ लगातार छापामारी की जाए और छापामारी में तीव्रता लाई जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम वैक्सीन को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की उपस्थिति में शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडीह में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मी मिंकल गुप्ता को लगाया गया।
टीकाकरण के बाद उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के रखरखाव की व्यवस्था और तैयारियों के बारे में जानकारी ली और उसके समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोविड-19 टीकाकरण के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की उपस्थिति में शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडीह में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सफाई कर्मियों को प्रथम वैक्सीन लगाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। कोविड टीकाकरण कार्य होने के बाद उपायुक्त ने लाभुकों को बधाई दी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उपायुक्त ने शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के रखरखाव की व्यवस्थाओं, तैयारियों और वैक्सीन के प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। साथ ही वैक्सीन के रखरखाव में सावधानियां बरतते हुए उसका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने प्रतीक्षालय, ऑब्जर्वेशन रूम, सत्यापन कक्ष आदि का अवलोकन किया और वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले कोल्ड चेन की व्यवस्था और उसकी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान वैक्सीनेशन टीम को उपायुक्त ने टीकाकरण के दौरान सावधानी व सतर्कता बरतने की सलाह दी। उपायुक्त ने कहा कि पूरी तरह सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए टीकाकरण का कार्य किया गया। इस दौरान कोविड-19 के मानकों तथा फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। कल्याणडीह स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले सफाई कर्मी मिंकल गुप्ता ने टीकाकरण करवाया। टीकाकरण अभियान के उपरांत लाभुक सफाई कर्मी मिंकल कुमार गुप्ता ने कहा कि आज कोविड-19 का टीका लगवाकर खुद को सुखद और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लंबे समय से कोविड टीका का इंतजार पूरा देश कर रहा था। आज सभी का इंतजार खत्म हुआ। इसके लिए मैं केंद्र व राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इस अभियान के दौरान डॉक्टर विकास कुमार माथुर, डॉक्टर अमिता रॉय, डॉक्टर प्रकाश सहाय व जिले के अन्य चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, प्रभारी पदाधिकारी पीएचसी कल्याणडीह एवं गांडे प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शुभारंभ गिरिडीह में आज हो चुका है। बीते कई दिनों से गिरिडीह जिले के स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य से जुड़े सभी लोगों ने बहुत ही उम्दा तैयारी करी। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडीह तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में एक साथ टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है। सभी वैक्सीनेटर्स अपनी अपनी जगहों पे नियत समय पर पहुंच चुके थे। उनकी वृहद प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी कि किस प्रकार से आपको हर एक बेनिफिशियरी को अटेंड करना है। दोनों ही केंद्रों पे 100 बेनिफिशियरीज जो कि पूर्व से घोषित थे, सभी को कल सूचना दे दी गई। सभी तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करने की भी जानकारी दे दी गई, जिसके आलोक में सभी समय पर इन दोनों केंद्रों पर उपस्थित हैं। सरकार के निर्देशानुसार सभी का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध कराकर आधा घंटा AFI जांच के लिए रोक कर रखना है। 10 लाभुक के आने पर ही वायल को खोला जाना है। हर एक कोरोना वायल में 5 मिलीलीटर की वैक्सीन है और हर एक व्यक्ति को 0.5 ml देना है, अर्थात एक वायल से 10 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इस वायल को खोलने के बाद 4 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। अतः 10 लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद ही वायल खोला जाता है और एक एक करके सभी को उपलब्ध कराया जाता है। शाम तक यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा और 100 लोगों का लक्ष्य है दोनों स्थलों पर। उसके बाद नेक्स्ट डे से जो नेक्स्ट 100 लोग होंगे लिस्ट में जिनको रजिस्टर किया गया है, वह लोग आना प्रारंभ करेंगे और एक केंद्र सैचुरेट होने के बाद फिर हम लोग अगले केंद्र की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस दौरान डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और सफाई कर्मियों ने वैक्सीन लिया है और वैक्सीनेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। सभी डॉक्टर्स जिनको ये वैक्सीन प्राप्त हुआ है उनके एक्सपीरियंस भी लिए गए हैं कि किसी प्रकार का दर्द हुआ, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उस प्रकार के किसी तरह के एडवर्स इफेक्ट के बारे में अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तो यह वैक्सीन पूरी तरह से
सेफ है, सिक्योर है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लाभुकगण इस वैक्सीन को लेने के लिए रजिस्टर कराए गए हैं वह सभी नियत समय पर आकर इस वैक्सीनेशन को प्राप्त करेंंगे और अपने बदन में कोरोना के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कराएंगे। सभी लोगों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खास तौर पर मैं जिले के सभी स्वास्थ्यकर्मीगण, जिले के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से और डिवोशन के साथ इस पूरी तैयारी को अंजाम। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरिचक स्थित पार्टी जिला कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के इतिहास और विकास के साथ साथ पार्टी के आधुनिक स्वरूप पर चर्चा करते हुए संगठन मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हरिचक स्थित जिला कार्यालय में किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा कर रहे थे। वहीं मंच का संचालन सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में प्रदीप शर्मा उपस्थित रहे। बताया गया कि यह 2 दिवसीय शिविर है जिसमें कुल 9 विषयों पर चर्चा की जानी है। बताया गया कि भाजपा के इतिहास और विकास के साथ साथ पार्टी के आधुनिक स्वरूप पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है ताकि संगठन मजबूती में इससे मदद मिल सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप डंगाइच, संजय सिंह, कविता राज, संजू देवी, दिलीप वर्मा, सुरेश साव, विनय सिंह, अनूप सिन्हा, रंजन सिन्हा, श्वेता सिन्हा, रंजित सिंह, पीयूष सिन्हा, रंजित यादव समेत पार्टी से जुड़े अन्य कई लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में नगर की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हमारे नगर के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे तमाम कार्यकर्तागण एवं जिले के हमारे वरिष्ठ नेतागण इस प्रशिक्षण शिविर में आए और अपनी अपनी बातों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी, उनकी नीति सिद्धांत के बारे में आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ प्रवक्ताओं के द्वारा सारी बातों को कार्यकर्ताओं के बीच में प्रशिक्षण के तौर पर रखा गया। एक एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था एकात्म मानव, और हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, उन सपनों को आज हम एक एक कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में आकर और हमारे जो माननीय नेतागण हैं उनसे जो है हम लोगों को आज बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला। और मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर हम कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने का काम किया। पपरवटार स्थित यूनियन कार्यालय में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कोयलांचल में हुए विस्थापित लोगों व पीड़ितों के मुद्दे पर चर्चा हुई और उन्हें मुआवजा दिलाने को लेकर संबंधित विभाग से इस विषय पर पहल करने को कहा गया। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की बैठक पपरवटार यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में काफी संख्या में यूनियन से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में कोयलांचल में हुए विस्थापित लोगों व पीड़ितों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बताया गया कि कई दशक बीत गए पर विस्थापित परिवारों को ना तो मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। कई लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। संबंधित विभाग जल्द इस पर पहल करे वरना इसको लेकर यूनियन आंदोलन को बाध्य होगी। मौके पर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साव, सचिव तेजलाल मंडल आदि ने भी कहा कि कई लोगों की जमीन छीनी जा चुकी है लेकिन उन्हें आज तक उनका अधिकार नहीं मिला है। लोगों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अगर संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है तो यूनियन इसे लेकर कड़े कदम उठाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद 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 वीर शिबू जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पपरवाटार झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के ऑफिस में विस्थापित मोर्चा का एक बैठक हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1980 में गिरिडीह क्षेत्र में एक वायर जमीन लिया गया है विस्थापितों का परिवार का,
यह तय किया गया है कि उन परिवारों को झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत उस परिवार को जमीन लिया गया मुआवजा या नौकरी देने के है। वह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। प्रबंधन अगर यदि हमारे कागजात के ऊपर अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर के यहाँ के विस्थापित आंदोलन करेंगे और गिरिडीह कोलोरी को चक्का जाम करेंगे, और नहीं तो प्रबंधन यह जान ले कि यहाँ के विस्थापित जाग गए हैं और यहाँ का विस्थापित का जो हक है मुआवजा एवं नौकरी देने का प्रावधान के वो दे तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ के आंदोलन करने के लिए चक्का जाम करेगा झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन की बैठक में विस्थापित मोर्चा जो यहाँ के आज हमारे सचिव ने बताया 1980 में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था और अभी तक ना उसका नौकरी मिला और ना मुआवजा मिल पाया है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यहाँ का प्रबंधन का जो ढुलमुल रवैया है वो रवैया को अपना बदले और जल्द से जल्द जो भी विस्थापित परिवार हमारे इस गिरिडीह क्षेत्र में हैं ओपन कास्ट कोलोरी के अंतर्गत जो आते हैं उसका जल्द से जल्द मुआवजा अथवा नौकरी का प्रावधान करें, अन्यथा झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन इस आंदोलन को तेज करते हुए माइंस भी बंद करने की स्थिति आती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। यह बात वह ध्यान से सुन लें। कोलकाता के एक 13 वर्षीय किशोर गोविंद राम को गांवा थाना क्षेत्र के डेवटन गांव निवासी सत्यनारायण रविदास द्वारा बंधुआ मजदूर बनाकर उससे मजदूरी करवाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बच्चे द्वारा घर जाने की बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने गांवा प्रशासन व चाइल्ड हेल्पलाइन को दे दी है। गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेवटन गांव में एक किशोर को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने व उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व डेवटन के रविदास टोला निवासी बालेश्वर रविदास के पुत्र सत्यनारायण रविदास ने दिल्ली से गोविंद राम नामक एक 13 वर्षीय किशोर को बहला फुसलाकर अपने घर लाया। इसके बाद उससे ढिबरा चुनने, लकड़ी काटने व अन्य मजदूरी का कार्य करवाने लगा और उसकी आय को अपने पास रखने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय में सत्यनारायण रविदास बच्चे को छोड़कर वापस दिल्ली चला गया है, लेकिन उसके परिवार वाले बच्चे को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं बंधुआ मजदूर बनकर रह रहे किशोर गोविंद राम का कहना है कि इसका घर कोलकाता के बेलदा थाना अंतर्गत अमरदाह गांव है और वह लॉकडाउन से पूर्व दिल्ली में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहा था, जिसके बाद वहां उसके मालिक द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके बाद देवटन निवासी सत्यनारायण रविदास इसे अपने साथ बहला फुसला कर ले आया और लगातार मजदूरी करवाने लगा। ये जब भी घर जाने की बात करता तो इसे डांट डपट कर शांत कर देता। किशोर ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन ग्राम खरसान निवासी हूँ और हमारे यहाँ एक बच्चा जो बेल्ला थाना का रहने वाले हैं वो यहाँ पे खरसान पंचायत में आ चुके हैं और जो लाए हैं बंदा यहाँ पे दिल्ली से उनको और उसके साथ ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। जबकि आज लॉकडाउन से आज लगभग 10 महीना हो चुके हैं तो उनको वापस नहीं कलकत्ता भेजा जा रहा है और मजदूरी करा के और पैसा को सारा जब्त किया जा रहा है। जब बंदा उनके घर से बाहर निकल गए काम करने के लिए उसके बाद उसके घर वाले जो लाए थे दिल्ली से उसके ऊपर ज़बरदस्ती कार्रवाई कर रहा है कि हमें जो खर्चा हुआ है हमारा तुमको लाने में खिलाने में वो पूरा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ मारपीट किया जाएगा। समझे, यही बात है। लड़का वहाँ पे जाना नहीं चाह रहा। फिलहाल हमारे यहाँ ठेकेदार जो मोहम्मद मंसूर आलम है जो यहाँ पे हमारे घर का ठेकेदारी कर रहे हैं, उनके जिम्मे निगरानी में लड़का है जिनका नाम है राम बाबू। क्या नाम है उनका? गोविंद राम नाम है। ठीक है, जो बेल्ला थाना के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। बोलते जा। कहाँ पे घर है? बोलते जा सब मुंह में कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ पे? अमरदा। कहाँ पे रहते थे तुम पहले? पहले दिल्ली में। क्या करते थे वहाँ? काम करते थे दिल्ली में। फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ वो लेके आया था, बाबू लेके आया था। क्या बोल के लाया? वो कह रहे थे चलो मैं तेरे घुमा के लाता हूँ अपना घर, 1 महीने 2 महीने, फिर वापस रखा हूँ दिल्ली। कह रहा यहाँ लाने के बाद क्या किया वो तुम्हारे साथ? यहाँ लाने के बाद क्या किया? काम करवाया था। काम
पैसे दिया था? नहीं, कहाँ है वो अभी बाबू? दिल्ली में हो। क्या चाहते हो? घर जाना। इस संबंध में जब बालेश्वर रविदास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किसी प्रकार से बच्चे का शोषण नहीं किया जा रहा है, वह खुद ही घर नहीं जाना चाहता है। बताया गया कि पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों द्वारा गांव प्रशासन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन व चाइल्ड हेल्पलाइन को दे दी गई है और उनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो उस बच्चे को क्या मतलब? लड़का के लेकर आया। आपको लड़का लेके आया? हाँ, 2 लड़का के लेकर आया तो उसको माँ बाप आया तो उसको ले गया। अरे कुछ बढ़िया से बताया नहीं। और यहाँ तो सबको बता रहा है कि इसको पैसा दे रहे हैं, तो सब पैसा भी ले लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है, इसको वापस भेजा भी नहीं जा रहा। नहीं, वैसा बात नहीं। तो 10 महीना सुनिए, 10 महीना हो गया, अभी तक उसको भिजवाएं क्यों नहीं? जब लाए थे तो लॉकडाउन में कहाँ गाड़ी घोड़ा चल रहा है? गाड़ी घोड़ा कब से चल रहा है? 4-5 महीने से गाड़ी चल रहा है। आप प्रशासन में फिर जमा क्यों नहीं करवाएं? तो हम मोबाइल चलाने जानते नहीं करते सर। काम करवाने के लिए जानते हैं आप सिर्फ? क्या काम कराएंगे? लड़का तो बैठ के खाए। हम लोग कमाते इधर उधर हर फर जोतते हैं। तो कभी ढेबरा में ले गए, कभी मजदूरी करवाए हैं। ढेबरा पर गया तो क्यों नहीं कमाए, कुछ नहीं। बरमसिया साईं मंदिर के पास बाइक और टोटो के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार पचंबा निवासी अभिनव कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टोटो चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हुए घायल को सदर अस्पताल भेज दिया। बरमसिया साईं मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में पचंबा थाना क्षेत्र का रहने वाला अभिनव कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। हालांकि पूरा घटनाक्रम बरमसिया पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक स्पष्ट दिख रहा है कि बाइक सवार सड़क के बीचों बीच आते हुए एक टोटो से टकरा गया। घटना के बाद मौके पर हंगामा पसरा, जिसके बाद नगर पुलिस पहुंची और टोटो चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं घायल व्यक्ति को तुरंत ही सदर अस्पताल भेज दिया। इस बाबत टोटो चालक ने बताया कि इनकी कोई गलती नहीं थी, बाइक सवार बीच रास्ते में आकर टोटो से टकरा गया था। कहाँ आपकी सुविधा हो? कैसे क्या हुआ भाई? कैसे क्या हुआ? वो पीले हुए थे, 3 लोड था, आकर के पूरा स्पीड में हम ही मेरे ही गाड़ी में मारा। देखिए साइड में क्या बहुत जोर से मारा। हम खुद फेंका गया, मेरे साथ 2 टोटो इधर साइड में लगा हुआ था, वो दोनों भी फेंका गया। कौन सा गाड़ी था आपका? मेरा टोटो था और उसका बाइक था। तो सामने सब? हाँ, 3 लोड था वो लोग। अच्छा, मारा बहुत जोर से मारा। मेरा गाड़ी जाकर के देखिए आगे भी अभी भी टूटा हुआ है। कहाँ था आपका गाड़ी? हुआ कहाँ पे हुआ घटना? यहीं पे हुआ है। श्याम कहाँ था आपका? मंदिर के सामने। गाड़ी आपका साइड था? नहीं, हम आ रहे थे उधर से पैसेंजर छोड़ के, और उधर से रेंज में आ रहा था, बहुत जोर से आ रहा था। आया और मेरा गाड़ी में ठोक दिया। उसके साथ हम भी पलटी मार दिया। मेरे साथ आगे में जो 2 टोटल लगा हुआ था वो भी पलटी मार दिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बावन टोली के रहने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले हरसिंगरायडीह बालाजी मंदिर में पूजा पाठ कर अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का कार्य प्रारंभ किया गया। बताया गया कि निधि संग्रह के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन और इससे अधिक राशि के लिए रसीद उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले हरसिंगरायडीह बालाजी मंदिर में पूजा पाठ की गई और अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए कोष संग्रह का कार्य प्रारंभ किया गया। बताया गया कि सनातन समाज में दान की पुरानी परंपरा रही है। इसी प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समस्त समाज से सात्विक दान का आग्रह और सहयोग का आह्वान करता है। इस समर्पण कार्यक्रम में 65 करोड़ हिंदुओं को जोड़ना है, जिसके लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का कूपन
और इससे अधिक राशि के लिए रसीद उपलब्ध है। कार्यक्रम को सफल बनाने में आरएसएस के जिला प्रचारक विकास चंद्र गौतम, धर्म जागरण नगर प्रमुख सोनू गुप्ता, नगर संपर्क प्रमुख कुमार सौरभ, बीजेपी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजित राय, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक रितेश पांडे, विभावी सिंडिकेट सदस्य रंजित कुमार राय, उमेश विश्वकर्मा, अरुण पंडित, रुपेश वर्मा, दिनेश तिवारी, प्रसन्नजीत, कृष्ण वर्मा, कन्हैया कुमार, रुपेश गुप्ता, वरुण त्रिवेदी, रुपेश गुप्ता, पुरुषोत्तम राय, चंद्र वर्मा, सुबोध यादव, कैलाश दास, कृष्णा त्रिवेदी, गौतम तिवारी समेत अन्य कई सनातन राम भक्त मौजूद थे। बालाजी मंदिर हरसी रेड्डी में हम लोग अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए धन संग्रह निधि का संपर्क अभियान आज से शुरुआत हुआ। उसी को लेकर विधिवत रूप से हम लोगों ने भी यहाँ भी उद्घाटन किया और हम लोग सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि यथाशक्ति जितना हो सके सभी लोग सहयोग करें इस भव्य राम जन्मभूमि को लेकर। धन्यवाद। पहले से संघर्ष के बावजूद, इतने संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर संपूर्ण सनातन समाज की ओर से उसमें सहयोग राशि जाए, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक धन संग्रह अभियान चलाया जाए जिसमें संघ की भी बहुत भूमिका है। और इसको लेकर के आज गिरिडीह नगर में कुल 8 जगह कार्यक्रम हुआ, जिसमें से एक आपका हरसिंगाड़ी पंचायत का कार्यक्रम बालाजी मंदिर में हो रहा है। पूरे भारत में आज ही के दिन उद्घाटन हुआ धन संग्रह कार्यक्रम, तो यहाँ पे भी विधिवत पूजा के बाद उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी सनातनी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश यह रहेगी जो एक भी हिंदू घर इससे बचे नहीं, वंचित ना रहे और सभी का सहयोग राम मंदिर के लिए जाए। जय श्री। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बगोदर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया शहीद महेंद्र सिंह का शहादत दिवस। उमड़ा जल सैलाब, किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई मानव श्रृंखला। कोविड-19 वैक्सीनेशन की विधिवत की गई शुरुआत। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने लिया वैक्सीनेशन कार्य का जायजा। शहरी केंद्र पर मिंकल गुप्ता ने सबसे पहले लिया टीका। इसके बाद कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया वैक्सीन। कोलकाता के एक किशोर को गांव में बनाया गया बंधुआ मजदूर, ग्रामीणों ने किया विरोध। चिल्ड्रंस फाउंडेशन और चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई जानकारी। और दिल्ली से करोड़ों के जेवरात लेकर भाग रहे लुटेरे सरिया स्टेशन में पकड़ाए। रेल पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम सोने के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कालका हावड़ा मेल के A2 कोच से हुई दोनों की गिरफ्तारी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।